नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग, जिसमें हम देखते हैं कि जीवन की समस्याएं किस प्रकार से आती हैं और किस तरीके से उनका निदान हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना है। दर्शकों, ये कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो समय का सदुपयोग करना जानता है, जो समय की कीमत को जानता है, उसके मूल्य को जानता है। समय भी उसे मूल्यवान बना देता है। लेकिन आज के टाइम में हम देखेंगे कि टाइम वेस्ट करने वाली बहुत सारी बातें आज आ रही हैं। चाहे वो साधन हो, चाहे किसी की कमी कमजोरी का चिंतन करना हो, चाहे दूसरों के डिफेक्ट्स देखना हो, तो किस प्रकार से हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में यूटिलाइज करना है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी, जो कि न केवल ज्ञान की धनी है बल्कि अनुभव में भी धनी है। दीदी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज के टाइम में लोगों को एक कामना रहती है, बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, एक लालसा रहती है कि उसको समाज में पद प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, लोग उसे जाने पहचाने, ऐसी इच्छाएं रहती हैं और उसको पाने के लिए वो एफर्ट्स भी करता है। कई बार सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता है, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि यश प्राप्त करने के लिए वो क्या मेथड्स अपनाए, उसका क्या तरीका है और यश कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य जिस प्रकार धन कमाता है उसी प्रकार यश भी एक कमाने की चीज है। कोई अच्छा व्यक्ति अगर देह त्यागता है, जिसने बहुत समाज सेवा किया है, दुखियों को बहुत मदद किया है जी, जो लाचार है उनका सहायक बना है, तो कहते इसने बहुत यश कमाया जी। तो ये कमाई उसके साथ में चलती है। यश जो है वो अच्छे कर्मों के ऊपर आधारित है। तो जितना जितना वो अच्छे कर्म करता है, औरों की भलाई करता है, उतना उतना उसको यश मिलता है जी। अभी यश जो है वो दो प्रकार के हैं। एक है अस्थाई यश और एक है स्थायी यश। क्योंकि आज हम देखते हैं अभी अभी किसी व्यक्ति को सीट के ऊपर बिठाएंगे, बड़ा नेता बनाएंगे, उसकी वाह वाह करेंगे और थोड़े समय के बाद अगर कुछ हुआ तो सीट पर से नीचे उतार देंगे। अभी जय जयकार कर रहे, अभी हाहाकार कर रहे। तो ये टेम्पररी यश हो गया जी, थोड़े समय के लिए हो गया। आज वैसे भी किसी का कोई अच्छा काम करता है थोड़ा बहुत तो उसका नाम होता है, उसके बाद देखेंगे तो कोई ऐसा उल्टा कर्म कर देता है जो उसका नाम बदनाम हो जाता है। तो परमानेंट यश नहीं है, स्थायी यश उनके पास नहीं है। क्यों स्थायी यश नहीं है? इसका कारण ये है कि यश प्राप्त करने के लिए भी पात्रता की आवश्यकता होती है। जी, बिल्कुल। कोई भी आज पद जो प्राप्त करते हैं, अगर पद के ऊपर बैठे हुए में अगर पात्रता नहीं है तो वो यश स्थायी नहीं बन सकता। जी जी जी। आज समझो कोई राजनेता है, कोई धर्म नेता है या जो भी है, तो अगर उसमें पात्रता है, बिगर पात्रता मिला हुआ यश ये अस्थायी यश है। जी जी, बिल्कुल। जैसा एक मिसाल बताते, देखो बिगर पात्रता क्या होता। बोला एक सियार था तो शहर के अंदर घुस गया, तो घूमते घूमते वो रंग वाले की जो कपड़े रंगते ना, वहां पर जाके पहुंचा। रात को तो सब सोए पड़े होते हैं, तो वहां एक रंग का हौद था। जी।
तो वो उसमें गिर गया, निकला तो रंग बिरंगी बन गया जी क्योंकि वो कलर तो बहुत एकदम पक्के होते हैं, डार्क जी होते जी हैं। जी जी बड़ा रंग बिरंगी बन गया, निकल के बेचारा भागा भागा और जंगल में पहुंचा। सियार तो बहुत चतुर होते हैं, जो दूसरे जानवर थे बड़े आश्चर्य से उसको देख रहे थे कि ये कौन सा आ गया है हमारे जंगल में से। जी तो उसने कहा, उसने युक्ति रची, उसने कहा देखो मैं खुदा के पास से आया हूँ, मेरे को खुदा ने आपका राजा बना करके भेजा है, आप डरना नहीं मेरे से, मैं आपकी अच्छी पालना करूँगा, जी मैं आपको अच्छी तरह से संभालूंगा। अरे ये सुन के तो वहाँ के जो पशु थे वो बड़े खुश हो गए, वो उसकी चापलूसी में लग रहे, जी उसको खाना पाना मतलब उसकी बड़ी खातिरी कर, राजा बोलेगे तो जी फिर क्या। बिल्कुल बिल्कुल तो वो खाते पीते अच्छा मोटा हो गया, हाँ सारा, क्योंकि बहुत खातिरी हुई राजा की। एक दिन क्या हुआ, चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, उसको देख के वो जो दूसरे सियार थे उन्होंने आवाज करना चालू कर दिया। तो उनका आवाज सुन करके इसने भी आवाज में आवाज जी, जी, मिला जी, दिया, जी, जी। क्योंकि ओरिजिनल तो ये राजा तो नहीं था, ये तो सियार ही बिल्कुल। था। तो उनको मालूम पड़ गया कि ये वास्तव में क्या है। तो उन सभी ने मिलकर इसकी बरोबर मरम्मत किया, धुलाई जी किया। जी 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 बिल्कुल तो ये जो उसको मिली सजा, इसका कारण क्या हुआ कि पात्रता न होते हुए भी पद लेना, जी, धोखा दिया उसने। धोखा दिया। जी पात्रता नहीं है उसमें, बिल्कुल परंतु वो पद उसने ले लिया। तो उसी प्रकार हम देखते हैं आजकल जो जिस पद के ऊपर अब पदाधिकारी बनते हैं जी उसमें पहले तो वो पात्रता होनी चाहिए। बिल्कुल अगर पात्रता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उसमें, वो क्योंकि हर एक जो भी सीट है, जो भी पोस्ट पोजीशन है, उसके लिए भी विशेषताओं की जरूरत होती है। उस पद को संभालने के लिए उनके अंदर वो विशेषताएं नहीं होगी तो वो पद कैसा संभाल सकेंगे। जी 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 तो क्या होता है, किसी को भी उठा के बिठा देते हैं, फिर किसी को भी उतार देते हैं, किसी को भी चढ़ा देते हैं। जी जी तो स्थायी कहाँ से वो पद मिलेगा उनको। बिल्कुल तो बिल्कुल जिसके कारण क्या होता है, उससे फायदा नहीं परंतु नुकसान ही ज्यादा होता है। जी तो आज आप देखती हैं ना, जो समाज में अराजकता आई है उसका कारण यही है कि लोगों के अंदर वो पात्रता नहीं है। आज देखो घर में पात्र का मतलब वास्तव में होता है बर्तन, बर्तन को जी, पात्र जी, कहते हैं। हम घर में भी हमारे पास अलग अलग पात्र होते हैं, दूध का पात्र अलग होगा, पानी का पात्र होगा अलग होगा, भोजन बनाने का पात्र इकट्ठा थोड़े करते हैं हम जी लोग। जी जी तो जब भी ये स्थूल पात्र ही हम अलग अलग रखते हैं तो ये पदों के जो पात्र है ये भी अलग अलग होते हैं, जिसमें जो क्वालिटी होती है उसको वही पद मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल परंतु आज हम देखते हैं कि वो क्वालिटी नहीं है, जी वो उनके अंदर वो गुण नहीं है, परंतु उनको कोई ना कोई उठा करके बिठा देता है और जिसके कारण या वो खुद बैठ जाते हैं और जिसके कारण फिर क्या होता है, वो किसी का भला नहीं कर सकते। जी 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 अभी जो खुद का ही भला नहीं कर सकता है वो दूसरों का कहाँ से भला करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो इसीलिए ये क्या हो गया, अस्थाई उनको क्या मिलेगा, यश मिलेगा, उनका नाम होगा थोड़े दिन के लिए, फिर बदनाम हो गए। जी जी परंतु अगर आप भारत की हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें जो देवी देवताएं हैं उनको स्थायी यश था। जी इतना उनका स्थायी यश था जो सतयुग त्रेता बीतने के बाद द्वापर और कलयुग, अभी अंत में भी उनका यश गायनात बिल्कुल होता है। बिल्कुल उनका कितना मान होता है, उनका कितना सम्मान होता है। आप देखेंगे दूसरे जो भी है धर्म नेताएं हैं या दूसरे जो राजनेताएं हैं या कोई भी महान आत्माएं हैं, उन लोगों के बाहर स्टैचू बना करके लगाते। जी हाँ, उन स्टैच्यूओं के ऊपर कभी कौवा बैठ रहा, कभी चिड़िया बैठ रही, कभी कौन बैठ रहा। जी पर देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको कभी बाहर नहीं रखा जाता, ओपन में नहीं रखते, नहीं रखा जाता है। मंदिर में। उनको मंदिर में सुंदर मंदिर बना के जी, उनको जी। अंदर रखते हैं और उनकी कितनी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उस स्थान को भी बहुत साफ रखते हैं। साफ रखते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। उनके हर कर्म की पूजा होती है। बिल्कुल अभी देवताओं का विश्राम चल रहा है, उसकी पूजा होगी। अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, उसकी पूजा होगी।
अभी देवताओं को भोग लग रहा है, उसकी पूजा होगी, उनका इतना मान सम्मान और इतना कीर्ति क्यों हो रही है? क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी है और उन्होंने इतना ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं पहले, जिसका फल उनको मिल रहा है। परंतु आज जो पद लेके बैठे हैं, उनके पीछे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी नहीं है। वो पूंजी न होने के कारण क्या है, उनको स्थायी यश भी नहीं। जी जी जी। आप द्वापर में भी देखेंगे, जो सकर्मी राजाएं थे, दान पुण्य के आधार पर जो राजाएं बने थे, उनका भी कितना गायन था जी। और वो प्रजा को कितना सुखी रखते थे। आज हम देखते हैं प्रजा को सुखी रखना तो दूर रहा, हर एक कोई खुद सुखी होने के पीछे ही लगे हुए, बिल्कुल बिल्कुल, अपने परिवार को सुखी करने के पीछे लगे हुए है, तो उनको कौन सा यश मिलेगा आप बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, स्वार्थ ही स्वार्थ है आज के टाइम में देखा जाए तो। लोग परेशान हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन मुझे कैसे भी करके सुखी रहना है, खुश रहना है। उनको दूसरों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं होता है। और वैसे भी कोई भी अयोग्य व्यक्ति यदि किसी पद पर बैठ जाता है तो उसका खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ता है, उनके नुकसान लोगों को भुगतने पड़ते हैं। परंतु ऐसा है बहन, देखो उसमें तो पात्रता नहीं है जी। पर जितनी थोड़ी बहुत पात्रता है ना, वो भी उसको यूज नहीं करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत अगर है तो वो भी यूज नहीं करता है। जी 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 जी। मुझे लगता है कि ऐसे में जो लोगों की नेगेटिव फीलिंग्स ऐसे व्यक्ति के लिए हो जाती है, तो वो नेगेटिव फीलिंग्स भी उस व्यक्ति को मुझे लगता है कि चैन से सोने नहीं देती होंगी, क्योंकि वो लोगों को परेशान कर रहा है, उसको सिर्फ अपना मतलब चाहिए, स्वार्थ चाहिए, लोगों से धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो केवल और केवल उसका फोकस सिर्फ सेल्फ पर है, अपनी जेब भरने में लगा हुआ है देखा जाए तो। दीदी, एक आपने जो यथार्थ पात्रता की जो बात बताई है कि जो देवी देवताएं थे, उनका जो उनमें जो डिवाइन वैल्यूज थी और उसकी वजह से उनका यश सचमुच परमानेंट है आज पूरे विश्व के अंदर, सारे कल्प में। बिल्कुल बिल्कुल, सारे कल्प के अंदर। तो अब ये इसमें क्या क्या वैल्यूज आ जाती है, ऐसे कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं और भी ज्यादा जो देवी देवताओं में ये कही गई हैं कि जिसकी वजह से उनका यश हमेशा स्थायी बन गया? तो ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस है, ऐसी कौन सी बातें हैं उनके अंदर? देखो, सबसे बड़ी तो उनकी जो मुख्य वैल्यू है वो है पवित्रता जी। जिस पवित्रता के कारण उनके अंदर सब वैल्यू आती। पवित्रता नहीं है तो कोई भी वैल्यू नहीं आती है, परंतु पवित्रता होने के कारण वो संपूर्ण निर्विकारी है। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार कुछ भी नहीं। तो वो विकार न होने के कारण, वो स्वार्थ न होने के कारण उनको परमानेंट यश है। जी जी जी। उनका परमानेंट नाम है। भले शरीर चले गए हैं परंतु उनका नाम परमानेंट है। लोग आज भी उनको पूज रहे हैं, वो पूजनीय बन गए। पूजनीय बनने का कारण ये है क्योंकि पवित्रता ये महानता है जी। पवित्रता ये श्रेष्ठता है। तो पवित्रता के सागर ने उनके अंदर जो पवित्रता भरी है, जो दिव्यता भरी है, जिसके कारण क्या है आज वो इतना गायन और पूजन के लिए हम देखते हैं कि लोग कितना उनके दर्शन के प्यासे। आज जो इतना दूर दूर मंदिरों में जाते हैं जी, कितना पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के जाते, कहाँ कहाँ मंदिर होती है, एक क्षण उनका दर्शन करने के लिए प्यासे जी। उनका दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। उनके अंदर कितनी संतुष्टता है। आप देखो देवताओं की आज मूर्तियां भी हैं, मूर्तियों के अंदर इतनी प्रसन्नता है। आपने कभी किसी देवता का चेहरा मुरझाया हुआ देखा? नहीं, हमेशा स्माइलिंग फेस। तो क्यों स्माइलिंग है? क्योंकि वो संपन्न है। संपन्नता से प्रसन्नता आती है। तो उनके अंदर दिव्य गुणों की संपन्नता है और हर साधनों की उनके पास विपुलता है। उनके राज में तो हीरे जवाहरातों के महल हैं जी। हर वस्तु की संपन्नता है, हर गुणों की संपन्नता है, हर शक्तियों की संपन्नता है, जिस संपन्नता के कारण उनके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता है जी। और वो प्रसन्न चेहरे देख करके भगत भी प्रसन्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अभी घर में भी मूर्तियां रखी है परंतु खास मंदिरों में जाते हैं, उनको देख करके फिर ऐसा नहीं मंदिर में जाके दर्शन करके आते नहीं, लोग बाहर बैठते हैं थोड़ा समय। वो जो वहां पर बैठने का बना हुआ होता है थल्ला,
उसके ऊपर थोड़ा समय बैठेंगे, जी क्योंकि वहां पर उनको शांति के, प्रसन्नता के, बिल्कुल। सुख के वाइब्रेशन आते हैं। जी जी तो जी आज उन मूर्तियों में भी ये वाइब्रेशन आ रहे हैं, परंतु आज मनुष्य आत्माओं में कौन से वाइब्रेशन आ रहे हैं? चेतन लोगों में से। नेगेटिव। तो ये उनकी मूर्तियों में इतनी शक्ति है, तो आप बताइए वो चेतन में होगे तो उनमें कितनी ताकत बिल्कुल होगी? बिल्कुल, बहुत तो पावरफुल वाइब्रेशन कितने पावरफुल वाइब्रेशन। जी वो वाइब्रेशन लेने के लिए तो लोग जाते, क्यों बिल्कुल जाते नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग दूर क्यों भागते, एक दो से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि निगेटिव वाइब्रेशन है। तो इसलिए पहले तो ये सीखना चाहिए कि हमें एक दो के लिए हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव विचार रखने के। जी 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 तो जी जितना जितना, क्योंकि विचार जो है वो बहुत फास्ट पहुंचते हैं किसी के पास। आप मुख से मीठा मीठा बोलो और अंदर किसी के लिए अगर निगेटिव सोचेंगे तो वो मीठा उसको मीठा नहीं लगेगा, वो कड़वा लगेगा। जी, पता चल जाता है भाव का। मालूम पड़ता है ना कि ये हाँ। फालतू चापलूसी हाँ, करता जी है। जी 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 तो आज ये सब हो गया है, समझा? जी इसी के कारण उनको यश भी जो मिलता है ना, जो सीट मिलती है, उसका जो यश मिलता है वो भी उनको परमानेंट नहीं मिल सकता है, जी 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 क्योंकि उनके अंदर वो पात्रता नहीं है। तो जी। इसीलिए पहले पात्रता को धारण करे, पीछे सीट के ऊपर बैठे तो ठीक होवे, नहीं तो आज अंधेरी नगरी चौपट राजा लगा जी पड़ा जी है। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्या हालत हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा कि देखा जाए तो डिवाइन वैल्यूज ही है जो वास्तव में यथार्थ पात्रता है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम्स की बात करूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, किसी को कोई कंपनी चलानी है, इंडस्ट्री चलानी है, किसी को पूरे शहर को संभालना है, किसी को पूरे देश को संभालना है, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग पात्रता, योग्यता होनी चाहिए? क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आज के टाइम के हिसाब से? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात उसमें निस्वार्थ भाव होना चाहिए। जी दूसरा, उसके अंदर समान दृष्टि होनी चाहिए। वो जिनसे भी बर्ताव करे उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी आज हम देखते हो भेदभाव बहुत होता है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो इस भेदभाव के कारण भी लड़ाई झगड़े होते हैं, इस भेदभाव के कारण भी मतभेद होते हैं। जी परंतु ये समभाव अगर रहता है, और समभाव तभी रह सकता है जब भी हमें ये याद रहता है कि हम एक ही पिता की संतान। आध्यात्मिक ज्ञान को साथ में लेके चलेंगे तो समभाव आएगा। जी आध्यात्मिक ज्ञान को साथ में लेके चलेंगे तो मधुरता आएगी। आध्यात्मिक ज्ञान को साथ में लेके चलेंगे तभी क्या होगा? तभी उसमें निस्वार्थपन आएगा। मंदिर में तो जाके कहते हैं कि ये मेरा सब कुछ तेरा है, परंतु प्रैक्टिकल में हम ऐसा करके चलते हैं। जी तो जी, जिस जी। समय उनके अंदर वो सेवा भाव होता है, निस्वार्थ भाव होता है, उससे क्या होता है, वो अपना जो उनका पोस्ट पोजीशन है उसको ठीक रीति से चला सकते हैं। जी जी परंतु अगर उनके अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है तो स्वार्थ के कारण वो क्या करते हैं, उसको ठीक रीति से नहीं निभा सकते जी जी और भेदभाव करते रहते हैं। जिस भेदभाव के कारण मतभेद होते हैं, मतभेद के कारण झगड़े होते हैं, झगड़ों के कारण अशांति होती है। जी 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 आजकल स्वार्थ होने के कारण हर एक जो व्यक्ति है, मेरे को यश मिलना चाहिए, जी 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 सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए। वो इस बात को भूल गया है, जो सिद्धांत है जियो और जीने दो, वो दूसरों को जीने नहीं देता है, वो खुद ही जीना चाहता है और उसके जो रिश्तेदार हैं उनको ही जीवित रखना चाहता है। और वो एक पीढ़ी के लिए नहीं परंतु अनेक पीढ़ी का वो असबाब इकट्ठा करता है। जी 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 तो इसीलिए वो उसी में ही लगा हुआ है, अपने स्वार्थ में ही लगा हुआ है, इकट्ठा करने में ही लगा हुआ है, जिसके कारण क्या है, वो जो भी पद पर बैठता है वो पद उसका डगमग होता रहता है। जी 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 अगर बेस ही डगमग होने वाला होगा तो क्या होगा, ऊपर बैठा हुआ भी डगमग होगा ना। जी तो वास्तव में ये जो पात्रता है, पात्रता में निस्वार्थ वृत्ति और उसके साथ त्याग, ये दो बातें अगर है तो ही हम किसी भी पद को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, निभा सकते हैं। जी 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 परंतु ये दोनों भी आज हम देखते हैं दिखाई नहीं पड़ता है, त्याग करने को कोई तैयार नहीं। जी तो जब त्याग ही नहीं है तो फिर लोग कैसा उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, यही तो बताइए। हाँ, इसमें एक चीज और भी आती है कि फलाने का ना मुझसे ज्यादा ना हो जाए, फलाने को मुझसे ज्यादा मान ना मिल जाए, सम्मान ना मिल जाए, ऐसे में दूसरों की लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, उनको नीचा गिराने
गिराना शुरू कर देते हैं। तो अब इस तरीके की भावना मन में ना आए उसके लिए क्या किया जाए? ऐसी भावना नहीं आवे उसके लिए हमारे को श्रेष्ठ भाव रखना पड़ेगा ना। वो श्रेष्ठ भाव मैंने यही बताया, उसको स्वमान की सीट पर सेट होना पड़ेगा। तो जब ये खुद स्वमान की सीट पर सेट होगा ना, तो कि मेरे को इन सभी को संभालना है जी, मेरे को ये पद इसलिए मिला है कि इन सभी को मुझे संतुष्ट करना है जी, मेरे को इसलिए ये पद नहीं मिला है इनको असंतुष्ट करने के लिए। जब मेरे को संतुष्ट करने के लिए पद मिला है तो मुझे उस पद की गरिमा भी तो रखनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये अगर स्मृति होती है तो अपने ऊपर अटेंशन रहता है जी, कि मुझे औरों को भी संतुष्ट करना है, औरों को चांस देना है, और सबसे बड़ा गुण मुझे औरों को आगे बढ़ाना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचनी। जी 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 जी, अगर उसकी टांग खींचेगा पीछे तो क्या रिजल्ट हो। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति खुद टाइम आने के बाद ना खुद ही पिछड़ जाते हैं, लोग उनको इतना वैल्यू नहीं करते हैं। दीदी, आज आपने इतने स्पष्ट तरीके से आज हमको बताया है कि स्थायी यश क्या है, अस्थायी यश क्या है, और किस तरीके से प्रेजेंट टाइम्स में हम निस्वार्थ भावना रखें, त्याग की भावना रखें, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना रखें, तो हम एक तरह से सुपात्र कहलाए जाएंगे। दीदी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में दीदी जी ने एक बात बहुत स्पष्ट रीति से समझाई है कि यदि जीवन में हमको स्थायी यश चाहिए तो हमें जीवन के अंदर निर्विकारिता का गुण, पवित्रता का गुण धारण करना होगा, जिनके साक्षात उदाहरण देवी देवताएं हैं। ये देवी देवताएं हैं जिनका यश पूरे संसार में आज तक कायम है। और दूसरी चीज ये कि यदि हम किसी पद प्रतिष्ठा पर हैं, किसी पोस्ट पोजीशन पर है, तो हमारे अंदर सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए, सबको आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए, सबके प्रति दृष्टिकोण समभाव का होना चाहिए, तभी वास्तव में हम उस पद के योग्य उम्मीदवार हैं। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।